हेलो स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी इस क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि आज हम लोग सीमेंस का ओजोनाइजर और ब्राडी का ओजोनाइजर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ क्या रहे हैं ये जानें। बेटा, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं ओजोन। ओजोन जिसका प्रतीक O3 है, ठीक है। आज हम लोग ओजोन के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, ओजोन जिसका प्रतीक मैंने बताया O3, बेटा ये जो है ना एक गैस ही है। ये गैस जो है ऑक्सीजन गैस से बनी हुई है। तो ये करती क्या है आखिर? तो बेटा, हमारा जो समुद्र तल है वो समुद्र तल से ऊपर 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक मंडल है। उस मंडल का नाम है समताप मंडल, और समताप मंडल में ओजोन की एक लेयर पाई जाती है। बेटा, ये लेयर क्या काम करती है? जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती हैं उन पराबैंगनी किरणों को एब्जॉर्ब करती हैं, अवशोषित करती हैं। सोचिए, अगर हमारे पास ओजोन की परत ना होती तो क्या होता? यदि बच्चों ओजोन की परत ना होती तो वो पराबैंगनी किरणें सीधे मनुष्य के ऊपर डायरेक्ट उसके संपर्क में होती और मनुष्य स्किन कैंसर जैसी बीमारियों से ग्रसित हो जाता। ठीक है। तो ओजोन गैस, ये जो ओजोन की परत है बेटा, ये परतें जो है धीरे धीरे, अब इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैला रहे हैं, बहुत प्रकार की विषैली गैसें बना रहे हैं। एक प्रमुख गैस है जिसका नाम है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्लोरीन, ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये कार्बन, फ्लोरीन तथा क्लोरीन इनके व्युत्पन्न है, यानी कि क्लोरीन फ्लोरीन के व्युत्पन्न जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहलाते हैं, CFC। ठीक है। तो बच्चों, ये जो CFC है ना, ये ओजोन की छिद्र को, ओजोन में छिद्र करने के लिए बहुत अधिक जिम्मेदार है। ये हमारे रेफ्रिजरेटर, प्रशीतक, AC आदि में ये गैस प्रयोग की जाती है, CFC। ठीक है। तो बच्चों, सबसे पहले O3 के बारे में बात करो तो एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था वान मेरूम। वान मेरूम ने विद्युत मशीन के पास एक विशेष प्रकार की गंध का अनुभव किया, ठीक है, तथा सोनबाई नामक वैज्ञानिक ने उस गंध को कहा कि ये भैया ओजोन है, तथा सोरेट नामक वैज्ञानिक ने ये कहा कि ऑक्सीजन का ही अपरूप ओजोन है। ठीक है ना बच्चों। तो इसके बाद बच्चों, हम लोग ये जो ओजोन के बारे में देख रहे हैं, ठीक है ना बच्चों। तो ओजोन का अर्थ है, जो ओजोन एक शब्द से बना है जिसको कहते हैं ओजो। ओजो एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है आई स्मेल, मैं सूंघता हूं। ठीक है ना बच्चों। तो देखिए, ये ओजोन जो है वास्तविकता में कैसे बनाई जाती है प्रयोगशाला में। तो बच्चों, यदि हम ऑक्सीजन पर विद्युत विसर्जन कर दें तो ऑक्सीजन पर विद्युत का विसर्जन करने पर ऑक्सीजन जो है वो ओजोन में बदल जाती है। जैसे मैं आपको रिएक्शन इसका लिखता हूं, प्रयोगशाला विधि की बात कर रहा हूं बच्चों में। तो O2 जो है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें? O3 में कन्वर्ट हो जाती है। और बच्चों, ये जो है ना रिएक्शन, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। इसको आप बैलेंस कर लीजिए, ये आपका बैलेंस हो गया। जब ऑक्सीजन बच्चों O3 में कन्वर्ट होती है तो ये एक उष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है, जिस पर डेल्टा H0 का मान है प्लस 142 किलो जूल प्रति मोल इनवर्स। ठीक है। तो ये थी बच्चों ओजोन बनाने की प्रयोगशाला विधि। ठीक है। तो ठीक है ना बच्चों। हाँ, तो हाँ एक चीज बच्चों, ये जो है यहां पर माइनस है, आप इसे हटा दीजिए। ठीक है। और अगर माइनस लेना था, मोल इनवर्स लेना था, तो फिर प्रति हटा देना चाहिए था, बस। ठीक है। तो बच्चों, इसके अलावा ओजोन बनाने की हमारे पास कुछ और भी प्रमुख विधियां हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सीमेंस का ओजोनाइजर, बहुत महत्वपूर्ण। फिर हम लोग पढ़ेंगे ब्राडी का ओजोनाइजर। फिर आज इसी वीडियो पर इसको मिटाने के बाद मैं आपको एक और फिगर बनाऊंगा, उसे कहेंगे सीमेंस हालस्के का ओजोनाइजर। इन तीनों क्रिया विधियों को आज ही सीखेंगे। ठीक है। तो बच्चों, सबसे पहले सीमेंस का ओजोनाइजर क्या है? सबसे पहले बच्चों, हम एक कांच की नली लेते हैं। ये देखिए, ये कांच की नलियां लेते हैं। ये कांच की नलियां जो है परस्पर एक दूसरे के समाक्ष पर स्थित है, एक ही अक्ष पर स्थित है। जिस अक्ष पर ऊपर वाली नली होगी उसी अक्ष पर नीचे वाली नली स्थित होगी। ठीक है। तो दो नलियां लेते हैं जो समाक्ष स्थित होती हैं, तथा
इन नलियों के बीच ये जो मोटाई है ना, जो नली है इसके अंदर ये जो मोटाई देख रहे हैं, ये मोटाई 1/16 इंच की है। ठीक है, तो ये नलियां जो होती है बहुत संकेंद्री हो जाती है। ठीक है बच्चों, ये पूरे पात्र की व्यवस्था जब हम करते हैं उस दौरान 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो हम क्या लेते हैं, एक नलियां लेते हैं जो नलियां समाक्ष पर हो, दो समांतर नलियां लेते हैं जो समाक्ष पर स्थित होती हैं तथा संकेंद्री होती हैं। ये नलियां जो हैं आगे के सिरे से तो बंद होती हैं, ये देखिए बंद है, तथा उनका जो पिछला सिरा होता है वो पिछला सिरा यू आकार की संरचना बनाता है। यहां से आकर पूरा जुड़कर यू आकार की संरचना बनाता है, जिसके पीछे एक छिद्र होता है या एक नली लगी होती है जिसके द्वारा शुष्क ऑक्सीजन अंदर नली में प्रेषित किया जाएगा, तथा नली के बाहरी तथा अंदर वाले भाग पे टिन के पतरे, पतली पतली सीट जैसे टिन के पतरे लगे होते हैं जिनको हम प्रेरण कुंडली से जोड़ देते हैं, और प्रेरण कुंडली से जोड़कर हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप पर नली के अंदर शुष्क ऑक्सीजन प्रवाहित करते हैं और प्रेरण कुंडली की सहायता से धारा भी नली में प्रवाहित करते हैं। तब हमारी ये शुष्क ऑक्सीजन अब बदल जाती है ओजोन में और निष्कासित होती है नली से, तो हमको जो गैस प्राप्त होती है वो ओजोनीकृत ऑक्सीजन होती है। बच्चों यहाँ से जो गैस निकल रही है ना उसमें ओजोन तो है, लेकिन इसके अलावा उसमें ऑक्सीजन भी होती है। यहाँ से निकलने वाली जो गैस है उसमें ओजोन का जो प्रतिशत होता है वो 15% होता है, बाकी आपकी यहाँ पर ऑक्सीजन गैस होगी। ठीक है ना बच्चों, चलिए ये हो गया। इसके बाद फिर चलते हैं ब्राडी का ओजोनाइजर। ब्राडी का ओजोनाइजर क्या है ये देखिए। अब देखिए ब्राडी के ओजोनाइजर में एक बड़ा पात्र होता है, इस बड़े पात्र में एक यू आकार की नली लगी होती है। ये एक यू आकार की नली लगी होती है। यू आकार की नली का अगला सिरा चौड़ा होता है तथा पिछला सिरा सकरा होता है। चौड़े सिरे के अंदर भी बीच में एक पतली परख नली डली होती है। ये एक पतली परख नली डली होती है जिसके अंदर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल तथा पात्र में भी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भरा होता है। परख नली के अंदर प्लैटिनम या तो कॉपर के तथा परख नली के बाहर विलयन में भी प्लैटिनम या तार के इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं। अब हम इस यू आकार की नली में शुष्क वायु अंदर प्रवेश करते हैं, शुष्क एवं शुद्ध ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करते हैं जो कि नली के चौड़े भाग में प्रवेश करती है। अब इलेक्ट्रोड की सहायता से हम विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं या विद्युत विसर्जन कराते हैं, जिससे हमारी शुद्ध ऑक्सीजन गैस अब ओजोनीकृत ऑक्सीजन में बदल जाती है, अर्थात 10% ओजोन यहाँ से हमको प्राप्त होती है, बाकी का जो प्रतिशत वो ऑक्सीजन गैस आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो ये था बच्चों ब्राडी का ओजोनाइजर। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे सीमेंस व हालस्के का ओजोनाइजर। तब तक आप इसे नोट करें, मैं इसे मिटा रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं अगला फिगर बनाता हूं। तो देखिए बच्चों, अब है हमारी अगली हेडिंग सीमेंस हालस्के का ओजोनाइजर। बच्चों ये जो ओजोनाइजर है इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब हमको बहुत अधिक मात्रा में ओजोन गैस बनानी हो। फिलहाल जो बोर्ड पर आप चित्र देख रहे हैं, इस चित्र के अकॉर्डिंग यदि आप ओजोन देखेंगे तो हमें सिर्फ 5 से 10% ओजोन ही प्राप्त होगी। जो मैं अभी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ इस टॉपिक में सिर्फ 5 से 10% ओजोन ही प्राप्त होगी। तब फिर आपके दिमाग में आएगा 5 से 10% तो बहुत कम है, लेकिन हमको अधिक मात्रा में उसका उत्पादन करना है। सर बता रहे हैं इससे अधिक मात्रा में उत्पादन होगा। तो कैसे अधिक मात्रा में इसका उत्पादन होगा? तो बच्चों जब हमको अधिक मात्रा में ओजोन प्राप्त करना होगा तो समझ लीजिए कि हमें बच्चों बैटरी का इसमें प्रयोग करना होगा। अधिक बैटरियां उच्च विभवांतर, उच्च वोल्ट, ठीक है, उच्च वोल्टेज की धारा इसमें प्रवाहित करेंगे, तब जाकर हमको अधिक सांद्रता वाली ओजोन प्राप्त होगी। बच्चों जो ओजोन गैस है ना, ये बहुत एक हानिकारक और विषैली गैस है। चलिए देखते हैं कैसे है सीमेंस हालस्के का ओजोनाइजर। हम सीमेंस हालस्के के ओजोनाइजर के अंतर्गत एक बड़ा लोहे का आयताकार बॉक्स होता है। ये देखिए एक लोहे का बड़ा आयताकार बॉक्स होता है जो लोहे का बना हुआ होता है। इस बॉक्स के अंदर
इस बॉक्स के अंदर निचली सतह पर एक कांच की प्लेट लगी होती है जो विद्युत का कुचालक के रूप में कार्य करती है तथा इस कांच की प्लेट के ऊपर एल्यूमीनियम की 2 रॉड लगी होती हैं जो इलेक्ट्रोड का कार्य करती है तथा एल्यूमीनियम जो है वो कांच की नली के अंदर भरा हुआ होता है। ये देख रहे हैं बच्चों, ये कांच की नली, कांच की नलियों के अंदर, कांच की नली बेलनाकार है, इस बेलनाकार नली के अंदर एल्यूमीनियम का इलेक्ट्रोड लगा हुआ होता है तथा साथ ही साथ पात्र को ठंडा बनाए रखने के लिए जब इसमें हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करेंगे तो यहाँ पर इसे ठंडा रखने के लिए हम इसके अंदर ठंडा जल भी प्रेषित करेंगे ताकि उस दौरान हमारा ये पात्र ठंडा भी रहे। अब हम इस पात्र में निचले छोर से शुष्क व शुद्ध ऑक्सीजन गैस अंदर प्रेषित करते हैं तथा इन 2 इलेक्ट्रोडों की मदद से लगभग 8000 से लेकर 10000 वोल्ट की धारा, 8000 से लेकर 10000 वोल्ट की विद्युत धारा इस पर प्रवाहित करते हैं। तब हमारी शुष्क और शुद्ध ऑक्सीजन गैस धीरे धीरे ओजोन में बदलने लगती है जो पात्र में ऊपर से निष्कासित होती है। ठीक है, इस निष्कासित गैस में ओजोन के साथ साथ ऑक्सीजन की भी प्रतिशतता होती है। यहां से निकलने वाली गैस जो है ओजोन का प्रतिशत लगभग आयतन की दृष्टि से 5 से 10% होता है। ठीक है, चलिए बच्चों, यह था सीमेंस हालस्के का ओजोनाइजर। उम्मीद है मेरी आपकी ये क्लास आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी इस क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि आज हम लोग सीमेंस का ओजोनाइजर और ब्राडी का ओजोनाइजर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ क्या रहे हैं ये जानें। बेटा, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं ओजोन। ओजोन जिसका प्रतीक O3 है। ठीक है, आज हम लोग ओजोन के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, ओजोन जिसका प्रतीक मैंने बताया O3, बेटा ये जो है ना एक गैस ही है। ये गैस जो है ऑक्सीजन गैस से बनी हुई है। तो ये करती क्या है आखिर? तो बेटा, हमारा जो समुद्र तल है वो समुद्र तल से ऊपर 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक मंडल है। उस मंडल का नाम है समताप मंडल और समताप मंडल में ओजोन की एक लेयर पाई जाती है। बेटा, ये लेयर क्या काम करती है? जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती हैं उन पराबैंगनी किरणों को एब्जॉर्ब करती हैं, अवशोषित करती हैं। सोचिए, अगर हमारे पास ओजोन की परत ना होती तो क्या होता? यदि बच्चों ओजोन की परत ना होती तो वो पराबैंगनी किरणें सीधे मनुष्य के ऊपर डायरेक्ट उसके संपर्क में होती और मनुष्य स्किन कैंसर जैसी बीमारियों से ग्रसित हो जाता। ठीक है, तो ओजोन गैस, ये जो ओजोन की परत है बेटा, ये परतें जो है धीरे धीरे, अब इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैला रहे हैं, बहुत प्रकार की विषैली गैसें बना रहे हैं। एक प्रमुख गैस है जिसका नाम है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्लोरीन, ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये कार्बन, फ्लोरीन तथा क्लोरीन इनके व्युत्पन्न है, यानी कि क्लोरीन फ्लोरीन के व्युत्पन्न जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहलाते हैं, CFC। ठीक है, तो बच्चों ये जो CFC है ना, ये ओजोन की छिद्र को, ओजोन में छिद्र करने के लिए बहुत अधिक जिम्मेदार है। ये हमारे रेफ्रिजरेटर, प्रशीतक, AC आदि में ये गैस प्रयोग की जाती है, CFC। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले O3 के बारे में बात करो तो एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था वान मेरूम। वान मेरूम ने विद्युत मशीन के पास एक विशेष प्रकार की गंध का अनुभव किया। ठीक है, तथा सोनबाई नामक वैज्ञानिक ने उस गंध को कहा कि ये भैया ओजोन है, तथा सोरेट नामक वैज्ञानिक ने ये कहा कि ऑक्सीजन का ही अपरूप ओजोन है। ठीक है ना बच्चों? तो इसके बाद बच्चों हम लोग ये जो ओजोन के बारे में देख रहे हैं, ठीक है ना बच्चों, तो ओजोन का अर्थ है, जो ओजोन एक शब्द से बना है जिसको कहते हैं ओजो। ओजो एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है आई स्मेल, मैं सूंघता हूं। ठीक है ना बच्चों? तो देखिए, ये ओजोन जो है वास्तविकता में कैसे बनाई जाती है प्रयोगशाला में। तो बच्चों, यदि हम ऑक्सीजन पर विद्युत विसर्जन कर दें तो ऑक्सीजन पर विद्युत का विसर्जन करने पर ऑक्सीजन जो है वो ओजोन में बदल जाती है। जैसे मैं आपको रिएक्शन इसका लिखता हूँ, प्रयोगशाला विधि की बात कर रहा हूँ बच्चों में। तो O2 जो है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें?
O3 में कन्वर्ट हो जाती है। और बच्चों ये जो है ना रिएक्शन, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। इसको आप बैलेंस कर लीजिए, ये आपका बैलेंस हो गया। जब ऑक्सीजन बच्चों O3 में कन्वर्ट होती है तो ये एक उष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है, जिस पर डेल्टा H0 का मान है प्लस 142 किलो जूल प्रति मोल इनवर्स, ठीक है। तो ये थी बच्चों ओजोन बनाने की प्रयोगशाला विधि, ठीक है। तो ठीक है ना बच्चों। हाँ तो हाँ एक चीज बच्चों, ये जो है यहां पर माइनस है, आप इसे हटा दीजिए, ठीक है। और अगर माइनस लेना था, मोल इनवर्स लेना था, तो फिर प्रति हटा देना चाहिए था, बस, ठीक है। तो बच्चों इसके अलावा ओजोन बनाने की हमारे पास कुछ और भी प्रमुख विधियां हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सीमेंस का ओजोनाइजर, बहुत महत्वपूर्ण। फिर हम लोग पढ़ेंगे ब्राडी का ओजोनाइजर। फिर आज इसी वीडियो पर इसको मिटाने के बाद मैं आपको एक और फिगर बनाऊंगा, उसे कहेंगे सीमेंस हालस्के का ओजोनाइजर। इन तीनों क्रिया विधियों को आज ही सीखेंगे, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले सीमेंस का ओजोनाइजर क्या है। सबसे पहले बच्चों हम एक कांच की नली लेते हैं, ये देखिए, ये एक कांच की नलियां लेते हैं। ये कांच की नलियां जो है परस्पर एक दूसरे के समाक्ष पर स्थित है, एक ही अक्ष पर स्थित है। जिस अक्ष पर ऊपर वाली नली होगी उसी अक्ष पर नीचे वाली नली स्थित होगी, ठीक है। तो दो नलियां लेते हैं जो समाक्ष स्थित होती हैं, तथा इन नलियों के बीच ये जो मोटाई है ना, जो नली है इसके अंदर ये जो मोटाई देख रहे हैं, ये मोटाई 1/16 इंच की है, ठीक है। तो ये नलियां जो होती है बहुत संकेंद्री हो जाती है, ठीक है। बच्चों ये पूरे पात्र की व्यवस्था जब हम करते हैं उस दौरान 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो हम क्या लेते हैं, एक नलियां लेते हैं जो नलियां समाक्ष पर हो, दो समांतर नलियां लेते हैं जो समाक्ष पर स्थित होती हैं तथा संकेंद्री होती हैं। ये नलियां जो हैं आगे के सिरे से तो बंद होती हैं, ये देखिए बंद है, तथा उनका जो पिछला सिरा होता है वो पिछला सिरा यू आकार की संरचना बनाता है। यहां से आकर पूरा जुड़कर यू आकार की संरचना बनाता है, जिसके पीछे एक छिद्र होता है या एक नली लगी होती है, जिसके द्वारा शुष्क ऑक्सीजन अंदर नली में प्रेषित किया जाएगा। तथा नली के बाहरी तथा अंदर वाले भाग पे टिन के पतरे, पतली पतली सीट जैसे टिन के पतरे लगे होते हैं, जिनको हम प्रेरण कुंडली से जोड़ देते हैं। और प्रेरण कुंडली से जोड़कर हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप पर नली के अंदर शुष्क ऑक्सीजन प्रवाहित करते हैं और प्रेरण कुंडली की सहायता से धारा भी नली में प्रवाहित करते हैं। तब हमारी ये शुष्क ऑक्सीजन अब बदल जाती है ओजोन में और निष्कासित होती है नली से। तो हमको जो गैस प्राप्त होती है वो ओजोनिकृत ऑक्सीजन होती है। बच्चों यहाँ से जो गैस निकल रही है ना, उसमें ओजोन तो है, लेकिन इसके अलावा उसमें ऑक्सीजन भी होती है। यहाँ से निकलने वाली जो गैस है उसमें ओजोन का जो प्रतिशत होता है वो 15% होता है, बाकी आपकी यहाँ पर ऑक्सीजन गैस होगी, ठीक है ना बच्चों। चलिए ये हो गया। इसके बाद फिर चलते हैं ब्राडी का ओजोनाइजर। ब्राडी का ओजोनाइजर क्या है ये देखिए। अब देखिए ब्राडी के ओजोनाइजर में एक बड़ा पात्र होता है। इस बड़े पात्र में एक यू आकार की नली लगी होती है, ये एक यू आकार की नली लगी होती है। यू आकार की नली का अगला सिरा चौड़ा होता है तथा पिछला सिरा सकरा होता है। चौड़े सिरे के अंदर भी बीच में एक पतली परख नली डली होती है। ये एक पतली परख नली डली होती है जिसके अंदर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल तथा पात्र में भी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भरा होता है। परख नली के अंदर प्लैटिनम या तो कॉपर के तथा परख नली के बाहर विलयन में भी प्लैटिनम या तार के इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं। अब हम इस यू आकार की नली में शुष्क वायु अंदर प्रवेश करते हैं, शुष्क एवं शुद्ध ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करते हैं जो कि नली के चौड़े भाग में प्रवेश करती है। अब इलेक्ट्रोड की सहायता से हम
विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं या विद्युत विसर्जन कराते हैं, जिससे हमारी शुद्ध ऑक्सीजन गैस अब ओजोनीकृत ऑक्सीजन में बदल जाती है, अर्थात 10% ओजोन यहाँ से हमको प्राप्त होती है, बाकी का जो प्रतिशत वो ऑक्सीजन गैस आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो ये था बच्चों ब्राडी का ओजोनाइजर। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे सीमेंस व हालस्के का ओजोनाइजर। तब तक आप इसे नोट करें, मैं इसे मिटा रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं अगला फिगर बनाता हूं। तो देखिए बच्चों, अब है हमारी अगली हेडिंग सीमेंस हालस्के का ओजोनाइजर। बच्चों ये जो ओजोनाइजर है इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब हमको बहुत अधिक मात्रा में ओजोन गैस बनानी हो। फिलहाल जो बोर्ड पर आप चित्र देख रहे हैं, इस चित्र के अकॉर्डिंग यदि आप ओजोन देखेंगे तो हमें सिर्फ 5 से 10% ओजोन ही प्राप्त होगी। जो मैं अभी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, इस टॉपिक में सिर्फ 5 से 10% ओजोन ही प्राप्त होगी। तब फिर आपके दिमाग में आएगा 5 से 10% तो बहुत कम है, लेकिन हमको अधिक मात्रा में उसका उत्पादन करना है। सर बता रहे हैं इससे अधिक मात्रा में उत्पादन होगा। तो कैसे अधिक मात्रा में इसका उत्पादन होगा? तो बच्चों जब हमको अधिक मात्रा में ओजोन प्राप्त करना होगा तो समझ लीजिए कि हमें बच्चों बैटरी का इसमें प्रयोग करना होगा। अधिक बैटरियां उच्च विभवांतर, उच्च वोल्ट, ठीक है, उच्च वोल्टेज की धारा इसमें प्रवाहित करेंगे, तब जाकर हमको अधिक सांद्रता वाली ओजोन प्राप्त होगी। बच्चों जो ओजोन गैस है ना, ये बहुत एक हानिकारक और विषैली गैस है। चलिए देखते हैं कैसे है सीमेंस हालस्के का ओजोनाइजर। हम सीमेंस हालस्के के ओजोनाइजर के अंतर्गत एक बड़ा लोहे का आयताकार बॉक्स होता है। ये देखिए, एक लोहे का बड़ा आयताकार बॉक्स होता है जो लोहे का बना हुआ होता है। इस बॉक्स के अंदर निचली सतह पर एक कांच की प्लेट लगी होती है जो विद्युत का कुचालक के रूप में कार्य करती है, तथा इस कांच की प्लेट के ऊपर एल्यूमिनियम की 2 रॉड लगी होती हैं जो इलेक्ट्रोड का कार्य करती है, तथा एल्यूमिनियम जो है वो कांच की नली के अंदर भरा हुआ होता है। ये देख रहे हैं बच्चों, ये कांच की नली, कांच की नलियों के अंदर, कांच की नली बेलनाकार है, इस बेलनाकार नली के अंदर एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रोड लगा हुआ होता है, तथा साथ ही साथ पात्र को ठंडा बनाए रखने के लिए जब इसमें हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करेंगे तो यहाँ पर इसे ठंडा रखने के लिए हम इसके अंदर ठंडा जल भी प्रेषित करेंगे ताकि उस दौरान हमारा ये पात्र ठंडा भी रहे। अब हम इस पात्र में निचले छोर से शुष्क व शुद्ध ऑक्सीजन गैस अंदर प्रेषित करते हैं, तथा इन 2 इलेक्ट्रोडों की मदद से लगभग 8000 से लेकर 10,000 वोल्ट की धारा, 8000 से लेकर 10,000 वोल्ट की विद्युत धारा इस पर प्रवाहित करते हैं। तब हमारी शुष्क और शुद्ध ऑक्सीजन गैस धीरे धीरे ओजोन में बदलने लगती है जो पात्र में ऊपर से निष्कासित होती है। ठीक है, इस निष्कासित गैस में ओजोन के साथ साथ ऑक्सीजन की भी प्रतिशतता होती है। यहां से निकलने वाली गैस जो है ओजोन का प्रतिशत लगभग आयतन की दृष्टि से 5 से 10% होता है। ठीक है, चलिए बच्चों, यह था सीमेंस हालस्के का ओजोनाइजर। उम्मीद है मेरी आपकी ये क्लास आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।